हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम। देखिए, एग्जाम में बाय नेम पूछी जाती है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड करना। तो देखो कैसे करते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो, अगर F1P ले लेते हैं, अगर F1P का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो वो हमारा F1T है, और इसी प्रकार F2P, देखिए यहाँ पर मैं छोटा स्मॉल f ले रहा हूँ, F2P। यहाँ पर p का फंक्शन होगा, स्मॉल या कैपिटल लेने से कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पर p का फंक्शन होगा। और उसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पर F2P आ जाए। तो यदि अब मैं इन दोनों के प्रोडक्ट का किसका लाप्लास इनवर्स ऑफ F1P इंटू F2P, यदि मैं इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करूं, तो हो जाता है हमारा 0 से t, इंटीग्रेशन 0 से t। आप फर्स्ट वाले में t के प्लेस पर x पुट करिए, F1x इंटू F2। दूसरे वाले में t के प्लेस पर t माइनस x पुट करिए, और इसका पूरे का, इसका कंप्लीट का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। तो हमारे इनके प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा। या फिर इसे देखो इस टाइप से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से t। आप पहले वाले में तो रख दीजिए t के प्लेस पर t माइनस एक्स, F1 t माइनस एक्स, और दूसरे वाले में t के प्लेस पर पुट कर दीजिए x, F2x dx। तो ये भी हमारा दोनों से आंसर जो सेम ही आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा, पहले इसे रख कर देते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमें लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, 1/p माइनस 1 और p प्लस 3। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। देखो कर तो हम इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बाय नेम दिया होगा कि इसका यूज हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ से हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p माइनस 1, ये होता है e की पावर t। या आप ऐसे देख सकते हो e की पावर t का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, e की पावर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p माइनस 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसके बाद में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p प्लस 3, तो किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस 3t। यानी ये हमारा F1t आएगा और ये हमारा F2t आएगा। अब इनके प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1/p माइनस 1 और 1/p प्लस 3। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t, F1 कितना है, e की पावर t। अब t के प्लेस पर कितना पुट करना है हमें, x, तो e की पावर x इंटू F2t कितना है हमारा, ये है e की पावर माइनस 3t। लेकिन हमें t के प्लेस पर कितना पुट करना है, t माइनस x, t माइनस एक्स, और इसका कंप्लीट का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखो थोड़ा फास्ट करते हैं, 0 से t, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 3t इंटू e की पावर 3x dx, और 3x और 1x मिलकर 4x हो जाएंगे। तो e की पावर ये हो जाएगा 4x, और इससे dx को मैं इसके पास में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो e की पावर 3t तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस 3t कांस्टेंट, और e की पावर 4x का इंटीग्रेशन, e की पावर 4x अपॉन 4। अब इस पर लिमिट लगानी है 0 से t, तो हो जाएगा e की पावर माइनस 3t, और e की पावर 4 को बाहर ले लेते हैं, e की पावर माइनस 4t, ये प्लस का आएगा 4t माइनस e की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसकी चाहो तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दे सकते हो, या फिर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/4 e की पावर माइनस 3t के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा e की पावर माइनस, e की पावर t आ जाएगा, और e की पावर माइनस 3t ये आ जाएगा। अब देखो इसी आंसर को मैं दूसरे तरीके से भी ला के दिखाता हूँ कैसे। अब हमें ना इस वाले में, जहाँ पर इसमें तो हमने x पुट करा था, तो अब इसके प्लेस पर हम पुट करते हैं t माइनस एक्स, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं, केवल e की पावर t के प्लेस पर हम पुट कर देंगे x। यानी इसमें t के प्लेस पर तो हम x पुट कर रहे हैं। तो दोबारा समझिए इसे, बिल्कुल आंसर चेक कर लेना आप,
ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t, फर्स्ट वाले में इस बार पुट करो t के प्लेस पर t माइनस एक्स, सेकेंड वाले में t के प्लेस पर x पुट करिए, e की पावर ये हो जाएगा -3x। अब इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये हो जाएगा 0 से t, e की पावर t, और ये हो जाएगा e की पावर -x और e की पावर -3x, तो हो जाएगा e की पावर -4x dx। अब e की पावर t तो हमारा कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब e की पावर -4x का इंटीग्रेशन, e की पावर -4x और 4x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो -4 आएगा, यानी ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें बस t इसकी लिमिट पुट करनी है, तो देखो e की पावर t -4 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये -4 आ जाएगा, अंदर आएगा e की पावर -4t और -1। अब क्या करना है, इसकी t के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो, और ये जो माइनस है इसके भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अभी नहीं करते तो 1/4, ये हो जाएगा e की पावर -3t माइनस e की पावर t। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 और e की पावर t माइनस e की पावर -3। तो आप देख सकते हैं दोनों केस में हमारा जो आंसर है वो सेम ही आया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड जो हर बार एग्जाम में आते थे, ज़्यादातर sin 80 और cos 80 वाले ही आते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का, हमें क्या करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, p/p² प्लस a², इसका होल स्क्वायर। देखो मैं जनरल केस पढ़ा रहा हूँ, वरना यहाँ पर मोस्टली या तो 4 दिया होगा a² के प्लेस पर, या फिर 9 दिया होगा, यानी या तो 4 मिलेगा या फिर 9, ये दोनों ही केस मिलते हैं ज़्यादातर, और कभी कभार 16 में मिल जाता है हमारा, तो आप इसी से समझ लेना। देखो अब इसे कैसे करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a² इंटू 1/p² प्लस a²। ठीक है, अब ये किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये होता है हमारा cos 80 का, और ये किसका होता है, sin 80 का। अब यहाँ पर a होता तो तब होता, ठीक है, अब हम p तो लगा नहीं सकते इसमें, लेकिन कांस्टेंट की तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर मैं a की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे डिवाइड, तो अब देखो ये तो हमारा sin 80 वाला बन गया, आपको पता है। तो अब इसमें a ऊपर है नहीं, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे इसे। अब इनके कन्वोल्यूशन का यानी प्रोडक्ट का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो कितना हो जाएगा, इसलिए लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a² इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो आप cos 80 को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ cos 80, अब t के प्लेस पर कितना पुट करना है, x इंटू साइन a, t के प्लेस पर कितना पुट करना है, t माइनस एक्स, तो देखो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा t माइनस एक्स, और अपॉन में a है हमारा, तो ये तो ऐसी इसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं सभी लिख देता हूँ, जैसे पहला है हमारा साइन a और cos b, इसमें फर्स्ट साइन a आ रहा है, जब एक बार साइन आया और एक बार cos, तो शायद आपको याद तो होंगे, तो ये होता है 1/2, जब साइन पहले आए तो प्लस आता है साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। उसके बाद में दूसरा, इस बार cos पहले लेते हैं, cos a इंटू साइन b, तो ये हो जाता है 1/2 और साइन a प्लस b, ये सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाएगा साइन a माइनस b। ठीक है, थोड़ा लिख लेना, आप में से कुछ के तो याद भी होंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारा cos a इंटू cos b, a इंटू cos b, जब दोनों cos आए तो इसमें आता है प्लस 1/2 cos a प्लस b, और माइनस में प्लस आएगा cos a माइनस b। ठीक है, उसके बाद में एक और बचा साइन a इंटू साइन b, ये किसके इक्वल होता है 1/2, तो ऐसी cos a cos b ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें ना यहाँ पर माइनस आ जाता है, बस अगर यहाँ इस वाले माइनस को ले लो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इसका बढ़िया है आप यहीं पर ही ले लेना। तो ये माइनस है, माइनस का 1/2 cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ठीक है,
ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, आप जरूर लिख लेना, क्योंकि ये ना जब भी कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करने को आएगा तो मोस्टली यूज ही होंगे, ये 4 फॉर्मूले हैं, तो आप इन्हें याद कर लेना। ठीक है, मैं इन्हें रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, सभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बस एक प्रॉब्लम और है, वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो अब प्रॉपर बनेगी। देखो अब यहाँ पर कॉस ए पहले है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा साइन में, बाकी देखो एक बार कॉस है और एक बार साइन, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। इसे मैं थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ। देखो 1/a, ये तो कॉन्स्टेंट है ये, और जब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो 1/2 भी आता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2a, और इंटीग्रेशन 0 से t अंदर आ जाएगा हमारा साइन आएगा ना, साइन पहले a दे रखा है तो माइनस वाला फॉर्मूला a प्लस b, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस at माइनस ax, तो इससे ax से ax कैंसिल, ये हो जाएगा at, यानी साइन at माइनस, अब क्या करना है, साइन ax माइनस a माइनस b आता है ना, तो a के प्लेस पर ax है और b के प्लेस पर at माइनस ax। अब जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस, यानी हो जाएगा 2ax माइनस at, साइन 2ax माइनस at। अब देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, यानी मिस्टेक होती है यहाँ पर भी, जो मुझसे भी हुई थी। क्या देखो, अब ये साइन 80 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2a इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देखो साइन 80 तो ऐसे ही। अब जब यहाँ पर 1 है, 1 का करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा x माइनस साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ax माइनस 80, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 80 का कॉन्स्टेंट 2ax का करेंगे तो 2a, यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t, अब लिमिट और रखनी है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2a, और साइन 80 इसके x के प्लेस पर रखनी है हमें t, तो हो जाएगा t साइन 80 प्लस, इसमें t पुट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 280 माइनस 80, तो 180 बचेगा, cos 80/2। अब हमें 0 पुट करना है, तो देखो इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू साइन 80, वैसे भी साइन 0 भी 0 होता है, तो कंप्लीट टर्म 0, और जब इसमें x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos माइनस 80, और cos माइनस थीटा कितना होता है, ये हमारा फिर से cos थीटा ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos 80/2a, तो हमारा है, तो ये है। अब एक प्लस और एक माइनस, ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1/2a t ये वाला, और साइन 80, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो इसे करने का एक और तरीका था, इसका आप साइन a माइनस b का फॉर्मूला खोलते तो उससे काफ़ी लेंथी होता, बढ़िया आप ये जो 4 फॉर्मूले लिखवाए थे इन्हें आप याद कर लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आप देखो, जैसे मैं इसमें a के प्लेस पर 4 कर दूँ, इसमें कर देता हूँ 2 स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा, थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूँ, सेम ऐसे ही, बस इसमें यहाँ पर आ जाएगा 2t और यहाँ पर आ जाएगा 2t/2। बाकी आप सेम ऐसे ही करना, बस a की वैल्यू पुट करनी है। देखो तो लास्ट जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/2। a के प्लेस पर कितना है यहाँ पर a, 2 इंटू a, t तो हमारा आएगा ही, और साइन 80 a के प्लेस पर कितना है, तो ये जो आएगा हमारा फाइनल आंसर 1/4 t/4 साइन 80। ऐसे ही अगर हमारा t के प्लेस पर यहाँ पर होता है 9 या 3 का स्क्वायर होता, तो यहाँ से आ जाता है t/2 इंटू 3 6 और साइन 3t, यानी यहाँ पर तो डबल करना है और यहाँ पर यही आ जाएगा। ठीक है, आप इसे एज इट इज याद भी कर सकते हो, ताकि अगर बीच में एग्जाम में मान लो मिस्टेक हो जाती है तो आंसर हमारा सही आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। बाकी एक दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे अब, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।